Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 स्टडी करेंगे, जो कि पाकिस्तान के सिस्टम से मुतल्लिक है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान का वो कैसा है। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी मैम, आपने कहा था कि पाकिस्तान में केस जो एक ही जज सुनता है कि जूरी सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक जज केस। हाँ, वो बेंच होता है, शायद आप उसको रेफर करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल बेंच बनते हैं, हाँ बिल्कुल जज, लेकिन वो जूरी का जो कंसेप्ट था वो एप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल, हाँ मेजोरिटी की बेस पे देते हैं, लेकिन वो जूरी सिस्टम नहीं, जज सिस्टम ही है पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल, बिजनेस लॉ सिविल लॉ में होता है। उसको इम्प्रिजनमेंट भी नॉर्मली रूल ये है कि जो हमारा सिविल लॉ होता है इसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं होती, लेकिन मैंने आपको याद होगा शायद एक एग्जांपल ये भी दी थी कि सम टाइम ऐसा होता है कि कोई एक ही एक्ट जो है वो सिविल लॉ में भी आता है और क्रिमिनल लॉ में भी आता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो है तो बेसिकली सिविल लॉ सारा जो कंपनीज एक्ट है, लेकिन उसमें क्रिमिनल जो है पनिशमेंट वो भी मिल सकती है। जी हाँ जी, इज्तिहाद असल में वो आपको पता है कि पाकिस्तान हमने स्टडी किया था बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम और सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ में हमने क्या क्या पढ़ा था? लेजिस्लेशन, इसके बाद प्रेसिडेंट, एग्रीमेंट, एग्जैक्टली कस्टम। और कस्टम मैंने आपको बताया था पाकिस्तान चूंकि इस्लामिक कंट्री है, इसमें कस्टम्स को रिप्लेस कर दिया गया इस्लामिक लॉ में। अच्छा, अब इस्लामिक लॉ का सोर्स क्या है वो बताता है। इस्लामिक लॉ का सोर्स है कुरान, यानी जो कुछ कुरान में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद सुन्नत, ठीक है, और फिर उसका इज्तिहाद। इज्तिहाद वैसे तो मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मतलब मौलवी नहीं हूँ, तो मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर किसी इशू के ऊपर हमें क्लियर गाइडेंस फॉर एग्जांपल हमें नज़र नहीं आती जो पहले सोर्सेज है कुरान और सुन्नत में, तो हम इस पे खुद से जो उलमा इकराम है वो इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं अपने नॉलेज की बेस पे। इसे इज्तिहाद कहते हैं। ठीक जी, हाँ, उलमा का एक राय पे जमा हो जाना, इसे इज्तिहाद कहते हैं। लेकिन इज्तिहाद जाहिर है उन इश्यूज के ऊपर होगा जिनके ऊपर क्लियर गाइडेंस नहीं है हमारे पास, तो उनके ऊपर होगा। वैसे मैं अगेन वही बात कि मैं कोई मुफ्ती या एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बेहतर है इसके ऊपर किसी जो मुफ्ती हजरात हैं उनसे पूछा जाए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी, लॉ ऑफ टॉर्ट वो कहता है जो डिफेमेशन हद के इज्जत का दावा वगैरह करते हैं हम, तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट में आता है। ठीक है, हाँ, इज्जत नफ्स मजरूह होना, हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? क्लियर? आज के लेक्चर की तरफ चलें। जी, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पाकिस्तान का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान का जो सिस्टम है ऑफ गवर्नमेंट, देखिए दुनिया में दो तरह के सिस्टम चल रहे हैं बड़े। गवर्नमेंट को कैसे चलाना चाहिए, हुकूमत कैसे करनी चाहिए, इसके ऊपर एक सिस्टम है हमारा पार्लियामेंट सिस्टम और दूसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आपने शायद आजकल न्यूज़ में इस्तेमाल होता है पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम। इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दोनों सिस्टम में प्रेसिडेंट मौजूद होता है। जो पार्लियामेंट सिस्टम है इसमें प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज। लेजिस्लेटिव बॉडीज कौन सी हैं? ऐसी जो कानून साजी करते हैं। वो कौन होती हैं? एक नेशनल असेंबली और एक सेनेट।
सेनेट को कहते हैं अपर हाउस और नेशनल असेंबली को कहते हैं लोअर हाउस। इनका काम होता है कानून साजी करना। नॉर्मली जितने भी कानून पाकिस्तान में बनते हैं, लागू होते हैं, वो नेशनल असेंबली और सेनेट ये दोनों मिल के बनाते हैं और एट द एंड प्रेसिडेंट उनको अप्रूव कर देता है, साइन कर देता है। तो नेशनल असेंबली और सेनेट जो है ये हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज हो गई, यानी कानून साजी जिन्होंने करना है। पार्लियामेंट सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली, और इन लोगों को इलेक्ट करते हैं पाकिस्तान की अवाम। हम ये हम है रजिस्टर्ड वोटर्स, ठीक है, यहाँ पे हम हैं। हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को। आपने अक्सर सुना होगा नॉर्मल इलेक्शन के दिनों में कि जी छोटा वोट और बड़ा वोट, ठीक है, ये टर्म सुनी होगी। जो छोटा वोट होता है बेसिकली उसको रेफर किया जा रहा था प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई असेंबली, और जो बड़ा वोट है वो रेफर किया जाता है नेशनल असेंबली को, ठीक है, नेशनल असेंबली। ये प्रोविंशियल लेवल पे है, ये फेडरल लेवल पे है। प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली हम लोग सेलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ये सारी जो पिक्चर आपके सामने रखी गई है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की है। हम लोग अपने वोट्स के जरिए से सेलेक्ट करते हैं प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। इसके बाद प्रोविंशियल असेंबली जो है, इनके जो मेंबर्स होते हैं जिनको एमपीएस कहा जाता है, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को क्या कहा जाता है, और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को क्या कहा जाता है, एमएनएस। प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स फिर सेलेक्ट करते हैं सेनेट को, सेनेट के मेंबर्स को। सेनेट के मेंबर्स को इसका मतलब है डायरेक्ट रजिस्टर्ड वोटर्स सेलेक्ट नहीं करते, रजिस्टर्ड वोटर सेलेक्ट करते हैं एमपीएस को, एमएनएस को। एमपीएस इसके बाद सेनेट को मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंशियल असेंबली जो है, प्रोविंशियल लेवल पे कोई बंदा होना चाहिए जो उस सूबे के मामलात को, इंतजामी अमूर जो है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको चला सके, उसका हेड हो, ठीक है। वो कौन होता है? एग्जैक्टली चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के लिए लाजमी है कि वो एमपीए हो। प्रोविंशियल असेंबली के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो फिर मेजॉरिटी की बेस पे डिसाइड करते हैं किसको सीएम बनाना है, चीफ मिनिस्टर बनाना है। प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स हैं एमपीएस, मेजॉरिटी की बेस पे क्या डिसाइड करते हैं, किसको सीएम बनाना है, जो कि उस सूबे में हुकूमत को चलाएगा। उसी तरह नेशनल असेंबली में जो एमएनएस हैं ये मेजॉरिटी की बेस पे डिसाइड करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में वो कौन सा बंदा होना चाहिए जो पूरे पाकिस्तान की हुकूमत को चलाएगा, यानी प्राइम मिनिस्टर। तो एमपीएस जो हैं वो अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं सीएम को, और एमएनएस क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को। ये चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है, गवर्नमेंट चलाना। प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान में हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, हेड ऑफ पूरे पाकिस्तान में। चीफ मिनिस्टर जाहिर है अपने प्रोविंस की हद तक हेड है, जबकि पूरे पाकिस्तान में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, जिसने मामलात को चलाना। अच्छा, अब नेशनल असेंबली ने एक तो प्राइम मिनिस्टर, अच्छा मुझे बताइए सीएम बनने के लिए क्या एमपीए होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी। उसी तरह बताइए क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एमएनए होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अपने में से ही किसी एक को मेजॉरिटी की बेस पे अपॉइंट कर लेते हैं। अब जाहिर है इसका मतलब ये हुआ जिसके नेशनल असेंबली में ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे जिस पार्टी के, वो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी,
डिसाइड कर लेगी कि प्राइम मिनिस्टर उस पार्टी का होगा। यहां तक क्लियर। अच्छा, अब नेशनल असेंबली का एक काम तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली समझ लग गई कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको अपॉइंट करना है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा पूरे पाकिस्तान की। लेकिन नेशनल असेंबली का एक दूसरा काम भी होता है लॉ मेकिंग, लेजिस्लेटिव वर्क भी नेशनल असेंबली करते हैं सेनेट के साथ मिलकर, ठीक है। अच्छा, अब नेशनल असेंबली कैसे बनी ये क्लियर हो गया, लोग कैसे है, सेनेट के लोग कैसे इलेक्ट हुए ये भी क्लियर हो गया। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है नेशनल असेंबली और सेनेट में? लेजिस्लेटिव, दोनों ने कानून साजी करनी है, पाकिस्तान में जितने भी कानून इंप्लीमेंट होंगे ये बताना है। इनमें अभी तक हमने जो फर्क पड़ा है वो क्या है कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स को डायरेक्टली वोटर्स इलेक्ट करते हैं, जबकि सेनेट के मेंबर्स को डायरेक्ट वोटर्स इलेक्ट नहीं करते। वोटर्स इलेक्ट करते हैं एमपीएस को, और फिर उसके बाद एमपीए जो है एमपीएस वो इलेक्ट करते हैं सेनेटर्स को। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसके बाद मुल्क का, पूरे मुल्क का एक हेड ऑफ द स्टेट भी होना चाहिए। देखिए, दो टर्म्स है, एक है हेड ऑफ द स्टेट, एक है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये फर्क है। हेड ऑफ द स्टेट यूं समझिए कहा जा रहा है कि जी पूरे मुल्क में आला तरीन ओहदेदार कौन है पूरे मुल्क का, वो है जी प्रेसिडेंट। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट से मुराद जिसने गवर्नमेंट चलानी है। गवर्नमेंट किसने चलानी है? नहीं, आर्मी ने नहीं चलानी है। आर्मी का काम सिर्फ ऑर्डर देना है, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ने चलानी है। हाँ जी, नहीं भाई, ये ऐसे गलत कंसेप्ट ना पड़े। गवर्नमेंट चलानी है, प्राइम मिनिस्टर ने। तो अब देखें प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होगा, ये देखिए। पार्लियामेंट सिस्टम की बात कर रहा हूं। नेशनल असेंबली के सारे लोग, सेनेट के सारे लोग, प्रोविंशियल असेंबली के सारे लोग, ये मिल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ये मिल के कौन कौन? प्रोविंशियल असेंबली, सेनेट, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास कोई बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है। काम किसने करना है? प्राइम मिनिस्टर। कानून साजी किसने करनी है? इन्हें सिर्फ साइन करना है, जो भी बिल आ गए इसके पास। कानून साजी जो इधर से पास हो गया, इधर से पास हो गया। हाँ, कुछ जगहों पे ये कुछ पावर्स भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको नजर आ रहा है कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक बराए नाम किस्म की पोजीशन है। इसके पास इटसेल्फ कोई बड़ी बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है। पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, पावर्स है नेशनल असेंबली, सेनेट के पास। और एक चीज और, मुझे ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किसने किया? क्या नेशनल असेंबली? आपने अक्सर एक और टर्म भी सुनी होगी आजकल, इन हाउस चेंज, इन हाउस तब्दीली आएगी। इसका मतलब मुझे ये बताइए, क्या नेशनल असेंबली अगर प्राइम मिनिस्टर से मुतमिन नहीं है, क्या इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। उसी तरह क्या प्रेसिडेंट को भी चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने अपॉइंट किया है। यह पार्लियामेंट सिस्टम। पाकिस्तान में बाप बताइए कौन सा सिस्टम है भला? पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक। इस स्ट्रक्चर की ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है प्राइम मिनिस्टर वाली, और जो नेशनल असेंबली और सेनेट वाली साइड है वो लेजिस्लेटिव साइड है। इसका मतलब है, अगर हमसे कोई पूछे बताओ पाकिस्तान में सिस्टम कौन सा चल रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम या प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कहेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? हम कहेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, और लेजिस्लेटिव बॉडीज भी बतानी है कि लेजिस्लेटिव बॉडीज जो है वो है नेशनल असेंबली और सेनेट। सेनेट जी नहीं जी, सेनेटर्स का मेरा ख्याल एमपीए होना जरूरी है। नहीं जरूरी? ये इसको नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर ले। एक वो जज और जूरी वाला जो है, ये भी मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था।
हाँ, एक नोट कीजिए, एक जज और ज्यूरी का सिस्टम, और दूसरा क्या सेनेटर्स का एमपीए होना ज़रूरी है। ये मैं आपको इंशाल्लाह कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। बता जी, करंटली मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है। सेनेटर्स एमपीए देखिए, मैं जब तक खुद कंफर्म नहीं कर लूंगा ना, मैं इसके ऊपर ओपिनियन नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खड़े होके मेरी जिम्मेदारी है मैं वही बात करूँ जिसके ऊपर मैं कंफर्म हूँ। जिसके ऊपर कंफर्म नहीं उसमें मैं बता दूं मैं कंफर्म नहीं। भाई वापस आ जाइए। अच्छा, अब आगे देखिए, अगर फर्ज कीजिए हमसे कोई पूछता है पाकिस्तानी सिस्टम कौन सा है, हमने क्या कहना है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, और स्ट्रक्चर उसको बता दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी बता दी, लेजिस्लेटिव साइड भी बता। अच्छा, वो कहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, हम कहे वही जो यूएसए में है। बताइए यूएसए का प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्या कह रहे हैं भाई? डोनाल्ड ट्रम्प। प्राइम मिनिस्टर नहीं भाई, वो प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर नहीं, इसलिए कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में याद रखिए प्रेसिडेंट तो होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं। वहां पे जितने भी मुल्क के इंतजामात है सारे के सारे प्रेसिडेंट के पास है, उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती है। और प्रेसिडेंट को ये भी डर खौफ नहीं होता भाई, पार्लियामेंट सिस्टम में तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को डर खौफ है ना कि अगर हमने इन लोगों को राजी ना रखा तो ये हमें तब्दील कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं डायरेक्टली अवाम, वोटर्स डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं, वो नेशनल असेंबली या सेनेट के थ्रू नहीं आता। इसीलिए उसे इन लोगों का डर नहीं होता कि मेरी किसी पॉलिसी से इन लोगों को कोई इख्तलाफ है या ये खुश नहीं है, उसे टेंशन नहीं है इसकी। उसने डायरेक्ट अवाम को सामने देखना है, अवाम के लिए जो चीज़ मुनासिब लगेगी उसे उसके मुताबिक वो काम करेगा। प्रेसिडेंट सिस्टम। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं कि सेनेट या नेशनल असेंबली इन कंट्रीज में होती नहीं है जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, नहीं होती है, जाहिर है कानून साजी तो करनी है, लेजिस्लेटिव तो, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होगा इन लोगों से, ठीक है। पार्लियामेंट सिस्टम में एक तरह से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये पार्लियामेंट के जो दोनों इदारे हैं, नेशनल असेंबली, सेनेट, इनके अंडर काम कर रहा होता है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो इनसे अलग इनके अंडर काम नहीं कर रहा होता। तो ये सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए आपको बता दिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्लियर हो गया ये आपको जी। अच्छा, इस सेनेट में जो जितने भी सेनेटर्स होते हैं एक चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं अपने में से किसी एक को, और एक डिप्टी चेयरमैन को अपॉइंट करता है। इसी तरह नेशनल असेंबली में जो लोग होते हैं, जितने भी एमएनएज हैं, वो अपने में से एक को स्पीकर को अपॉइंट करेंगे, एक जी आपने ये टर्म सुनी हुई है। तो बताइए कि सेनेट का चेयरमैन कौन है इस वक्त? हाँ जी। और बताइए कि नेशनल असेंबली का स्पीकर कौन है? चलें ठीक है। डिप्टी चेयरमैन मुझे भी नहीं पता, शायद आपको भी है। अच्छा चलें ठीक है, जो भी है ये ना। अच्छा, ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? पहले बताइए, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? इसके बाद आगे चलते हैं हम इनको डिटेल, इनकी पावर्स, इनके बारे में फर्दर डिस्कशन। और हमारी डिस्कशन किन के ऊपर होगी? बेसिकली हमारी डिस्कशन होगी प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट। क्योंकि देखें, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की बात करें तो दो अथॉरिटीज है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। अगर लेजिस्लेटिव साइड की बात करें तो प्रेसिडेंट और नेशनल असेंबली और सेनेट। हमारी आगे की जितनी, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे इस हिस्से का जो टाइटल है वो है लॉ मेकिंग अथॉरिटीज, पाकिस्तान में कौन सी है। तो हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो ज़्यादा अब आगे फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू है इसका। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हमारी स्टोरी से आउट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगी वो होगी प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट के ऊपर, क्योंकि ये वो अथॉरिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में लॉ मेकिंग करती हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। अब पहले प्रेसिडेंट का फंक्शन क्या है? एक फंक्शन इसका है एडमिनिस्ट्रेटिव, एक है लेजिस्लेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर को मैटर्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस पे गाइड करता है।
प्राइम मिनिस्टर को गाइड करता है मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में। यानी कुछ मामलात में प्राइम मिनिस्टर ने वो लीगली उन्होंने कहा है कि जी सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत के बाद किसी फैसले के ऊपर पहुंचे, तो ये गाइड करेगा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को, और अब बिल अप्रूव करेगा। ये इसका लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। बिल अप्रूव कर, अच्छा बिल किसको कहते हैं? ऐसा कानून जो अभी अप्रूव होने के प्रोसेस में है, ऐसा कानून जो अभी अप्रूव होने के प्रोसेस में है उसे बिल कहते हैं। जब प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देता है फिर उसे एक्ट कहा जाता है। जैसे कंपनीज एक्ट अप्रूव होने से पहले ये बिल था, ठीक है। अभी जैसे इसी तरह फाइनेंस बिल आपको पता है हर साल आता है फाइनेंस बिल, और जब अप्रूव हो जाए तो उसे एक्ट का नाम दे दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या हैं? बिल्स को अप्रूव करना है और प्राइम मिनिस्टर को गाइड करना है मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कैसे, सॉरी प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है, इसके बारे में कुछ कहना है। अगर आप फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। पहली चीज वो कहता है प्रेसिडेंट जो है इसका मुस्लिम होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है हम सिस्टम किसका पढ़ा है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा प्रेसिडेंट मुस्लिम होना जरूरी है। अगर कोई सेक्युलर कंट्री हो जैसे हमारे करीब इंडिया, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। हाँ, वो कोई पंडित भी बन सकता है, वो कोई मुसलमान भी बन सकता है, वो कोई हिंदू भी बन सकता है। चाइना में भी ऐसे ही है, चाय वाला नहीं, वो प्रेसिडेंट तो नहीं है चाय वाला, ऐसे चले नहीं बस कर दे भाई। और भाई आपके साथ पढ़ता था क्लास में पढ़ता, आपके साथ बंटे खेलता था, नहीं क्या यार, वो एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे ना करें यार। ये ना वो रिजाइन कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर बन के भी इज्जत नहीं मिली तो फायदा। चलें आगे चलते हैं भैया। मुस्लिम होगा प्रेसिडेंट, और इसको इलेक्ट कौन करेगा? नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली। कितने सालों के लिए? 5 साल के लिए। दोबारा भी री इलेक्ट हो सकता है, मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए। मैंने वैसे यूएसए का लीगल सिस्टम तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे ये वाली प्रोविजन है ये यूएसए में भी होगी। वो 5 साल के लिए होता है, 4 साल के लिए होता है? 4 साल के लिए होता है, 4.5, चले जितने साल के लिए भी होता है, बहरहाल री इलेक्ट हो सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा इससे पहले, हाँ, ओबामा भी 2 टर्म्स के लिए था और ये बुश में, हाँ जी, तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए अपॉइंट हो सकता है। प्रेसिडेंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का मुस्लिम होना उन्होंने शर्त नहीं रखा। नहीं है। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होना चाहिए। इलेक्ट करे कौन इसको? प्रोविंशियल असेंबली क्या? नेशनल असेंबली मेजोरिटी से। नहीं आर्मी नहीं भैया, आर्मी नहीं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, अच्छा फिर प्राइम मिनिस्टर ने जाहिर है पूरे मुल्क के इंतजाम संभालने हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर की एक कैबिनेट होती है, यूं समझ लीजिए इसकी अपनी एक टीम होती है, ठीक है। वो कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है फेडरल कैबिनेट को, यानी वजीर, जैसे वजीर रेलवे, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वजीर, हाँ, इन लोगों को कहते हैं। फिर 2 आशी के बाद कौन सी वजीर है? वजीर इत्तलात, वजीर इत्तलात। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अच्छा इसको कहते हैं, ये जो मिनिस्टर्स, ये जो फेडरल कैबिनेट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है, तो ये लोग मिनिस्टर्स कहलाते हैं जिनको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। जाहिर है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए अलग-अलग मिनिस्टर होंगे, जैसे अभी आप लोगों ने भी एग्जांपल दी, रेलवे के लिए कोई और है, इत्तलात के लिए कोई और है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई और है, उनको कहते हैं मिनिस्टर, ठीक है।
अच्छा, ये जो मिनिस्टर होंगे ये इनके आगे फिर फर्दर सेक्रेटरीज होते हैं। जैसे ये वजीर रेलवे, रेलवे का कौन मिनिस्टर है? हाँ, शेर, हाँ बिल्कुल। इसी तरह वजीर इत्तला तो आपने बता दिया। हाँ, फिर इन लोगों के आगे फर्दर सेक्रेटरीज होते हैं इनके, जो क्योंकि ये लोग बेसिकली कोई पक्के एम्प्लॉय नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर बदला ये भी चेंज हो जाएंगे। अब नया प्राइम मिनिस्टर जब आएगा वो अपनी टीम लेके आएगा, वो उसके अपने मिनिस्टर्स होंगे। तो ये बार मिनिस्टर्स होते हैं। हाँ, ये जो आगे सेक्रेटरीज होते हैं ये एम्प्लॉयड होते हैं और इनकी परमानेंट नेचर की जॉब होती है, जैसे आम सरकारी नौकर होते हैं वो। हाँ जी, तो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द होंगे मिनिस्टर्स और हर मिनिस्टर को सपोर्ट देने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो कौन सेक्रेटरीज होंगे। ये है प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से गवर्नमेंट को चलाएगा, ब्रीफ स्ट्रक्चर। इसके बाद आगे चलते हैं नेशनल असेंबली की तरफ। नेशनल असेंबली का रोल क्या है? लॉ मेकिंग, लॉ बनाना और फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज वगैरह भी जो है उनके बारे में, कि जैसे हमें डिफरेंट मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर क्या करना चाहिए, नेशनल असेंबली डिसाइड करेगी। इलेक्शन कैसे होगा नेशनल असेंबली का? वोट्स के जरिए से, जो रजिस्टर्ड वोटर, जैसे वहां पे बात हुई थी, रजिस्टर्ड वोटर नेशनल असेंबली के मेंबर्स को डिसाइड करेंगे और इनका टेन्योर क्या होगा, 5 साल का। कंपोजिशन क्या होगी? कंपोजिशन का मतलब इसमें कितने लोग होंगे। याद रखिए, अब ये नेशनल असेंबली और सेनेट का सबसे बड़ा फर्क आपके सामने आने वाला है। नेशनल असेंबली की टोटल पूरे पाकिस्तान में 342 सीट्स है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर आपकी बुक में मौजूद है, वो आपने पढ़ लेना और बेहतर है याद कर लें उसको। 342 सीट, इसका मतलब है पाकिस्तान में टोटल कितने एमएनएज हैं? 342। और इसमें ये जो पॉपुलेशन की बेस पे डिसाइड किया जाता है कि किस प्रोविंस में कितनी सीट्स होंगी नेशनल असेंबली की, पॉपुलेशन की बेस पे। इसका मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा एमएनए। अब आपके आप बताइए, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? पंजाब। तो अब चूंकि नेशनल असेंबली की जो सीट्स होती हैं पॉपुलेशन की बेस पे होती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा एमएनएज किसके? पंजाब के होंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जो पार्टी पंजाब से जीती है वो प्राइम मिनिस्टर भी उसी का आता है। तो मोर देन 50% जो है वो पंजाब से एमएनएज होते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से। लेकिन इसमें फिर एक रिस्क है। आप बता सकते हैं कि इसमें क्या मसला हो सकता है कि जब नेशनल असेंबली फैसले कर रही होगी, नेशनल असेंबली कानून साजी कर रही होगी, तो वो हो सकता है कि एक प्रोविंस के इंटरेस्ट को सामने रखे और जो छोटे प्रोविंस हैं उनके इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया जाए। इसीलिए कानून साजी में आपका क्या ख्याल है? क्या सिर्फ नेशनल असेंबली के पास ही कानून साजी की पावर होनी चाहिए कि एक दूसरी कमेटी, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए जिसमें सारे सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो? इसीलिए सेनेट का कंसेप्ट आया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी लॉज पास होंगे, एक आधे के अलावा जितने भी लॉज पास होंगे वो दोनों पास करेंगी, तो फिर दोनों जो हमारी बॉडीज हैं लॉ, फिर वो इम्प्लीमेंट होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास आएगा। सिर्फ नेशनल असेंबली से पास हुआ तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो सेनेट में याद रखे, सेनेट का कंपोजिशन नेशनल असेंबली की कंपोजिशन से डिफरेंट है। सबसे बड़ा फर्क क्या है? वहां पे जो सीट्स हैं वो हैं पॉपुलेशन के लिहाज से, और यहाँ पे जो सीट्स हैं इक्वल है, ताकि हर प्रोविंस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। सेनेट के ऊपर आते हैं। रोल क्या है सेनेट का? बिल अप्रूव करना है जो कि नेशनल असेंबली पास करेगी। नॉर्मल तरतीब ये होती है, नेशनल असेंबली पास करती है, सेनेट के पास जाता है, सेनेट पास करे, प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट अप्रूव करता है, एक्ट बन जाता है, नॉर्मल तरतीब। लेकिन याद रखें कि सेनेट से ओरिजिनेट हो के भी नेशनल असेंबली में जा सकता है। लेकिन चूंकि ज्यादातर नेशनल असेंबली से बिल ओरिजिनेट होता है और फिर सेनेट के बाद प्रेसिडेंट के पास, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सेनेट का रोल क्या है? बिल अप्रूव करता है। कौन से?
जो कि नेशनल असेंबली ने पास किया, एक्सेप्ट मनी बिल। ये मनी बिल के बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। मनी बिल या फाइनेंस बिल, वो जो एनुअली बजट आता है हमारा। इलेक्शन कैसे होते हैं सेनेट के? सेनेट के इलेक्ट करता है कौन? एमपी। इनका टेन्योर 6 साल होता है, 6 ईयर। नेशनल असेंबली में जो मेंबर्स थे उनका टेन्योर कितना था? 5 ईयर। अच्छा, इसको कहा जाता है परमानेंट बॉडी है सेनेट, परमानेंट। क्योंकि अच्छा बताइए, क्या कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वक्त आएगा कि नेशनल मार्शल लॉ के अलावा कि नेशनल असेंबली का कोई भी मेंबर नहीं हो? नेशनल असेंबली होगी ही नहीं जी। हाँ बिल्कुल, जब इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा उस वक्त, ठीक है, उस वक्त कोई नेशनल असेंबली नहीं। लेकिन सेनेट के साथ ऐसा नहीं है। सेनेट का सिस्टम उन्होंने इस तरह रखा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सेनेट इन प्लेस होगा। उन्होंने कहा जी सेनेट में जितने भी मेंबर्स हैं ना, हमारे वो शायद 104 के करीब बनते हैं मेंबर्स, ठीक है, 104। इनमें से टेन्योर इनका 6 साल है। लेकिन 6 साल किस तरह है? 2001 में आधे बंदे अपॉइंट होंगे 6 साल के लिए, फिर 2004 में आधे बंदे अपॉइंट होंगे 6 साल के लिए। टेन्योर 6 साल ही है, लेकिन इनका इलेक्शन 3-3 साल बाद होगा। यानी आधे बंदों को 3 साल बाद, फिर आधे बंदों को 3 साल बाद। अब जो 2007 में जिनका टेन्योर पूरा हुआ उनकी इलेक्ट वो 2013 में जाएंगे, और फिर 2010 में जिनका टेन्योर पूरा हुआ वो आगे 2016 में रीइलेक्ट होंगे। इस तरह एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सेनेट इन प्लेस रहता है, इसलिए इसे परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी कहा जाता है। और कंपोजिशन क्या है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी हर सूबे से। 23 सीट्स होती हैं हर सूबे के। 23 सेनेट में कितनी सीट्स हैं? 23 सीट्स हैं हर प्रोविंस में। कितनी बनी? 92। और हमने तो 104 कहा था। बाकी का, हाँ बिल्कुल, बाकी फाटा और फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद प्रोविंस तो नहीं है, ठीक, इस्लाम प्रोविंस है? नहीं, प्रोविंस नहीं है इस्लामाबाद। हाँ जी, 8 सीट फाटा की हैं और 4 सीट्स जो हैं वो इस्लामाबाद की हैं। तो ये हमारी कंपोजिशन हो गई सेनेट की जी। कुछ समझ आया आपको सिस्टम पाकिस्तान का? क्विक से रिवीजन करते हैं एक दफा फिर। दुनिया में 2 बड़े सिस्टम है गवर्नमेंट चलाने के, कौन कौन से? पार्लियामेंट सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट सिस्टम। पार्लियामेंट सिस्टम में स्ट्रक्चर क्या होता है कि प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? लेजिस्लेटिव बॉडीज कौन कौन सी हैं? सेनेट और नेशनल असेंबली। सेनेट को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? नेशनल असेंबली को दूसरा नाम है। समटाइम दुनिया की किसी कंट्री में हो सकता है सेनेट और नेशनल असेंबली हो तो सही, लेकिन उनको किसी दूसरे नाम से बुलाया जाए। इसीलिए जो एक तरह से पूरी दुनिया में यूनिवर्सल नेम चलते हैं इनके, वो अपर हाउस और लोअर हाउस है। अच्छा, अपर हाउस और जो लोअर हाउस यानी नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, ये कैसे अपॉइंट होते हैं? रजिस्टर्ड वोटर इलेक्ट करते हैं। कितने सालों के लिए? नेशनल असेंबली फिर किसको अपॉइंट करती है? इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर को। नेशनल असेंबली अपने में से किन 2 लोगों को अपॉइंट करेगी हेड के तौर पे अपनी बॉडी के? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स को। सेनेट जो है दूसरी लेजिस्लेटिव बॉडी, सेनेट में जो लोग हैं इनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रोविंशियल असेंबली, एमपीएस। और एमपीएस को कौन अपॉइंट करता है? रजिस्टर्ड वोटर्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई, लंबी चौड़ी बात नहीं, 2 हरफी फर्क बताना है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और पार्लियामेंट सिस्टम में, तो आप क्या कहेंगे कि पार्लियामेंट सिस्टम में जो सुप्रीम एक अथॉरिटी जो है किसी भी कंट्री में, वो पार्लियामेंट है। इन दोनों का कंबाइन नेम पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? पार्लियामेंट, यानी नेशनल असेंबली और सेनेट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कौन करता है? डायरेक्टली वोटर्स। अब हम इनके बारे में थोड़ी मजीद डिस्कशन करते हैं। प्रेसिडेंट, फंक्शंस क्या है प्रेसिडेंट के? बिल को अप्रूव करना, प्रेसिडेंट को गाइड करना।
इलेक्ट कैसे होता है, तरीकाकार क्या है? मुस्लिम होना चाहिए, नेशनल असेंबली, सेनेट और एमपीएस मिलके अपॉइंट करेंगे। टर्म 5 साल है, लेकिन रीअपॉइंट हो सकता है कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स के लिए, कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स के लिए, से ज्यादा नहीं। प्राइम मिनिस्टर एमएनए होना चाहिए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होना चाहिए। इसे नेशनल असेंबली के मेंबर्स मेजोरिटी की बेस पे इलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंतजामात को चलाने के लिए पहले अपनी फेडरल कैबिनेट, जिसमें वो मिनिस्टर को सेलेक्ट करता है कि इस सेक्टर का ये मिनिस्टर होगा, इस सेक्टर का ये मिनिस्टर होगा, जिसे कहा जाता है मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और फिर आगे फर्दर ये मिनिस्टर्स, चूंकि इनके पास नॉर्मली कोई टेक्निकल स्किल हो सकता है ना हो किसी भी सेक्टर को चलाने के लिए, तो आगे अपनी असिस्टेंस के लिए इस सेक्रेटरीज को रखते हैं, सेक्रेटरीज इनको असिस्ट करते हैं। नेशनल असेंबली का रोल क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। नेशनल इलेक्शन कैसे होते हैं? हर 5 साल के बाद, 5 साल के लिए ये नेशनल असेंबली जो है वो इन एग्जिस्टेंस होती है। कंपोजिशन क्या है? 340 सीट्स। और ये सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं? बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। 50% से ज्यादा पंजाब की। हाँ, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है ना कि किस प्रोविंस की कितनी सीट्स हैं, आपको बुक में मिल जाएगा, वो मैं यहाँ पे शो नहीं करवा रहा, कंसेप्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ याद करने वाला जो चीज़ है वो वहाँ पे। सेनेट, रोल क्या सेनेट का? बिल्स को अप्रूव करना है जो कि नेशनल असेंबली, इसका मतलब है कोई भी बिल नेशनल असेंबली में भी पास होगा, सेनेट में भी पास होगा, प्रेसिडेंट भी उसको अप्रूव करेगा, फिर एक्ट बनेगा वो, मनी बिल के अलावा। इलेक्शन सेनेट का, कैसे इलेक्शन होता है, कौन इलेक्ट करता है? एमपीएस। टेन्योर क्या है? लेकिन स्ट्रक्चर इस तरह का है कि ये परमानेंट एग्जिस्टेंस होती है इसकी, यानी हर 3 साल बाद आधे सेनेटर्स का इलेक्शन करवाया जाता है। कंपोजिशन क्या है? हर प्रोविंस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, यानी हर प्रोविंस के 23 सेनेटर्स होंगे, प्लस 8 सेनेटर्स फाटा के और 4 इस्लामाबाद के। ये था हमारा स्ट्रक्चर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए एंड पे देखते हैं इसके पास पेपर के क्वेश्चन। एक चले ठीक है, एक ही है, जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे स्पेसिफाई पाकिस्तान सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट सिस्टम है पाकिस्तान का, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई सेनेट्स रोल। अच्छा, सिर्फ यही लिख देंगे एक लफ्ज कि सिस्टम पार्लियामेंट सिस्टम है, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसका स्ट्रक्चर भी बताएंगे। इसको स्ट्रक्चर भी, स्ट्रक्चर में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड बताएंगे या कि लेजिस्लेटिव साइड भी? दोनों बताएंगे। लेकिन क्या ये प्रोविंशियल असेंबली वाली बात करनी चाहिए, रजिस्टर्ड वोटर्स की बात करनी चाहिए? मेरा ख्याल है ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडीज हमारी नेशनल असेंबली और सेनेट है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। ये अपने प्रोविंस की हद तक तो शायद कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन कर रही हो, लेकिन नेशनल लेवल पे लेजिस्लेशन नहीं करती। नेशनल लेवल पे नेशनल असेंबली और सेनेट। फिर एंड सेनेट्स रोल इन लेजिस्लेशन प्रोसेस, ये छोटा है। क्या रोल है सेनेट का? बिल्स को अप्रूव करना, ठीक है, जो कि नेशनल असेंबली पास करती है, सिवाय मनी बिल, ठीक है। ये अहम कंसेप्ट याद करना, एक्सेप्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मनी बिल है तो वो कौन अप्रूव करेगा? ठीक है, वो डायरेक्ट फिर नेशनल असेंबली से प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, वो सेनेट ने अप्रूव नहीं करना। क्लियर हुई ये बात? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल फिर इससे आगे चलते हैं।